ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली बड़ी राहत जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के मामले में उन्हें बरी कर दिया है। ये मामला तब सुर्खियों में आया था जब कई महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आरोपों में एक शिकायतकर्ता नाबालिग भी शामिल थी, जिसके कारण इस केस में पॉस्को एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को एक 550 पन्नों की कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें ये कहा गया था कि नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। पुलिस ने जांच में ये पाया कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे आरोपी के खिलाफ मामला कायम हो सके। शिकायतकर्ता और उसके पिता ने कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए कि वे दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं और कैंसिलेशन रिपोर्ट का विरोध नहीं करते। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया और ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। ये फैसला लगभग 2 साल की लंबी जांच और अदालती प्रक्रिया के बाद आया है। इस फैसले ने ब्रजभूषण के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। वहीं उनके बेटे और विधायक ब्रजभूषण सिंह ने इस फैसले पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और लिखा कि उन्होंने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कटघरे में धराशायी हो रहा है और ये सत्य की जीत है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये जीत आगे भी कायम रहेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये मामला कई सालों से राजनीतिक और सामाजिक विवादों में रहा है। जब महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए तब देश भर में इस मुद्दे ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान कई पहलवानों ने खुलकर सामने आकर अपनी आपबीती साझा की थी। इन आरोपों ने ब्रजभूषण के राजनीतिक और खेल प्रशासनिक करियर को प्रभावित किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में उनका पद जोखिम में आ गया और उन्हें पद से हटाया भी गया। इसके अलावा भाजपा ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। पार्टी ने उनके खिलाफ लगे आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट नहीं दिया। ये मामला सामाजिक स्तर पर भी बहुत विवादित रहा। महिला पहलवानों की सुरक्षा, खेल जगत में यौन उत्पीड़न और शक्तिशाली पुरुषों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जैसे विषय चर्चा में आए। इस मुद्दे ने खेल जगत की काली सच्चाइयों को उजागर किया और इसके चलते खेल संस्थानों में सुधार की मांगे तेज हो गई। साथ ही इस मामले में पॉक्सो एक्ट की प्रभावशीलता और नाबालिगों के संरक्षण के महत्व को भी केंद्र में रखा गया। कोर्ट के द्वारा ब्रजभूषण को बरी किए जाने के बाद भी मामले का दूसरा पहलू अभी बाकी है। 5 महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ अलग अलग से यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप काफी गंभीर बताए गए हैं। इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अदालत में मुकदमा चल रहा है। ब्रजभूषण ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एफआईआर, चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी है, लेकिन सुनवाई फिलहाल लंबित है। इस वजह से ब्रजभूषण के लिए कानूनी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि इस फैसले से ब्रजभूषण की राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। लंबे समय से विवादों में फंसे ब्रजभूषण के लिए ये कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में महत्वपूर्ण है। भाजपा के अंदर भी कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें फिर से पार्टी में सक्रिय भूमिका देने की भी बात कही है। वहीं आगामी चुनावों में ब्रजभूषण के लिए ये एक बड़ा फायदा भी साबित हो सकता है। वे गोंडा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बना रहे हैं और कोर्ट की क्लीन चिट उन्हें इस दिशा में एक महत्वपूर्ण हथियार दे सकती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में महिला पहलवानों की ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये चुप्पी कई तरह से देखी जा रही है। कुछ लोग इसे न्यायिक प्रक्रिया में निराशा का संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक रणनीतिक चुप्पी बता रहे हैं, क्योंकि दूसरा मामला अभी भी चल रहा है। पहलवानों और उनके समर्थकों ने इस मामले को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी और कहा था कि खेल जगत में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस पूरे विवाद ने भारतीय खेल व्यवस्था में यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खिलाड़ियों ने महसूस किया कि उनके अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार, खेल संस्थाएं और न्यायालय भी इस दिशा में संजीदा दिखे। इस मामले ने खेल जगत की संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया, जहां अक्सर महिला खिलाड़ियों को परेशान किया जाता रहा है। इसके चलते कई बार खिलाड़ियों ने अपने करियर को खतरे में डालकर भी आवाज उठाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने और
कोर्ट के फैसले के बीच की प्रक्रिया ने यह भी दिखाया कि कानून व्यवस्था और जांच एजेंसियों को संवेदनशील मामलों में कितनी सावधानी और पारदर्शिता से काम करना चाहिए। इस केस में पुलिस की जांच ने 2 वर्षों के लंबे वक्त में सही तथ्य सामने लाने का प्रयास किया, जिससे अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को भरोसेमंद माना। शिकायतकर्ता के बयान की अहमियत को कोर्ट ने स्वीकार किया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि जब पीड़िता और उसके परिवार की सहमति हो तो केस की सच्चाई का पता चलना आसान हो सकता है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इस फैसले के बाद बहस जारी है कि क्या इस तरह के मामलों में राजनीतिक प्रभाव और दबाव अदालत के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। आलोचकों का मानना है कि राजनीतिक दखल अंदाजी के कारण ऐसे मामले जटिल और लंबित रहते हैं, जबकि समर्थक कहते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका ने सही निर्णय दिया है। इस विवाद ने यह भी दर्शाया है कि उच्च पदों पर बैठे लोग भी आरोपों के घेरे में आ सकते हैं, जिससे न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत महसूस होती है। अगले कुछ महीनों में दूसरा मामला भी अदालत में पूरी तरह से सुनवाई के बाद निर्णायक रूप लेगा। तब तक ये देखना होगा कि अदालत किस तरह के सबूतों और गवाहों को मान्यता देती है। ये मामला खेल जगत के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना और न्याय पाना संभव है। खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा और उनके करियर की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह की बरीगी से उनके राजनीतिक करियर में नयापन आ सकता है। वे भाजपा के अंदर पुनः सक्रिय हो सकते हैं और आगामी चुनावों में भाग ले सकते हैं। इसी फैसले ने उनके खिलाफ लगे एक बड़े आरोप को खत्म कर दिया है, जिससे उनकी साख में सुधार हो सकता है। राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व इस फैसले को देखते हुए उनकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। हालांकि सामाजिक स्तर पर इस फैसले को लेकर विरोधी और आलोचक भी होंगे, जो कहेंगे कि न्याय प्रक्रिया लंबी होने के कारण पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हुई है। ये पूरा घटनाक्रम खेल जगत, राजनीति और न्यायपालिका के बीच के संबंधों को भी दर्शाता है। कैसे एक मामले में न्याय और राजनीति एक दूसरे के साथ प्रभावित होते हैं। साथ ही ये भी दिखाता है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर राजनीतिक नेतृत्व किस तरह अपनी छवि बनाता या बिगाड़ता है। ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह का बयान इस बात का प्रमाण है कि परिवार और राजनीतिक वर्ग इस फैसले को अपनी जीत मान रहे हैं। उन्होंने इसे एक सच्चाई की जीत बताया, जो भविष्य में भी कायम रहेगी। आखिरकार ये मामला एक बड़े सामाजिक और न्यायिक सवाल की ओर संकेत करता है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों का सम्मान और उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। खेल जगत में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल कैसे बनाया जाए, ये भी मामले के बाद और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसी के साथ ये केस न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पुलिस जांच की निष्पक्षता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बन गया है। इस मामले की पूरी कहानी अब भी जारी है, जहां एक और कोर्ट ने एक आरोप में क्लीन चिट दी है, वहीं दूसरी ओर मामला लंबित है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि को प्रभावित किया है, बल्कि ये भारतीय खेल प्रणाली और समाज के नजरिए को भी झकझोर दिया है। आने वाले समय में इस मुद्दे की प्रगति पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि ये खेल, न्याय और राजनीति के तीनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।